नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से स्वयं सेवी संस्था हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी द्वारा माता सरस्वती पुस्तकालय लाइब्रेरी कम गुरुकुल जगती में एक युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के कृताश क्लब के कुछ काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स ने बताया। जी, मेरा नाम आयुष राज है। मैं आईआईटी जम्मू के कृताश क्लब से आया हूँ। कृताश एक वेलफेयर ग्रुप है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करता है। बहुत सारे इवेंट कराता है ताकि बच्चों को, अगर वो एजुकेशन में पीछे हैं तो उन्हें पीछे ना रहे, उन्हें मौका मिले, वो भी अपने टैलेंट्स को आगे शोकेस करें। किसी भी अगर सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या वो इल इशू हैं या माइंडसेट अगर चेंज करना है तो वो हमारे कॉलेज के पास यही इनिशिएटिव था कि एक क्लब बने ऐसा जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे। एक हायरार्की होती है हमारे इंस्टीट्यूट में भी, एडी सर होते हैं, एआर सर होते हैं, डायरेक्टर सर होते हैं। हमें परमिशन लेना हमारी जिम्मेवारी है। कॉलेज के अंदर आएंगे जो भी यहाँ के बच्चे, उनकी जिम्मेवारी हमारी है। जब तक वो कॉलेज के अंदर है उन्हें जो भी सुविधा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन्हें प्रोवाइड हो सुविधाएं। और बात रही सर, आपने बोला कि जो बच्चे को जेईई मीन्स नहीं होता उनके लिए क्या है। सर, जेईई मीन्स एक अकलौता फील्ड नहीं है। हर साल 10 लाख बच्चे रहते हैं, सीट सिर्फ 50,000 के आसपास है। ऐसा नहीं है कि 9.5 लाख जो बच्चे बचे हुए हैं उनका कुछ नहीं होता लाइफ में। और भी फील्ड है सर। ऐसा नहीं कि अगर बीटेक करने के बाद आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप 4 साल बीटेक करें, बहुत लोग होता है कि वो मैनेजमेंट में जाएँ, कुछ होता है जो रिसर्च इंटरेस्टेड फील्ड में आते हैं, तो उस हमेशा कैरियर का ऑप्शन खुले रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले ली तो बस आप उस कैरियर में बंधे हुए हैं। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है। बस हमें क्या करना है, बच्चों को उन अपॉर्चुनिटीज़ से अज्ञात कराना है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हम अपने ओपन हार्ट से वेलकम करना चाहेंगे उनका। जितने लोग भी काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें बेस्ट काउंसलर मेरे आईआईटी जम्मू के अंदर। और एक आईआईटी जम्मू एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ भी सिखाया जाए उसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस होगा। सर, अगर आपको मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है तो एक मेल आईडी मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, kritash@iitjammu.ac.in। कोई भी कंप्लेंट हो, क्वेरी हो, आप इस पर मेल करिएगा। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। मैं रिधिमा पांडे। कृताश बेसिकली सोसाइटी की हेल्प करता है हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन प्रोवाइड करना हो या किसी तरह का डोनेशन, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ऑर्गन डोनेशन हो गया, क्लॉथ डोनेशन या स्टडी मटेरियल डोनेट करना। हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल हो हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं। और अभी तक हमारी रीच सिर्फ जगती तक ही है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो हम आते हैं या उन्हें बुलाते हैं, पर हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जगती के अलावा और भी जगह हम जा पाए आसपास और अपना रीच एक्सपैंड कर सके, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर मतलब कुछ सोसाइटी के कुछ बड़े भी होते हैं जिन्हें कुछ सीखने की इच्छा होती है, जैसे कंप्यूटर के बारे में जानना हुआ, जो कि आज के ज़माने में बहुत बेसिक नॉलेज होता है जो सबको होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया या मोबाइल या टेक्नोलॉजी, बेसिकली हम वो भी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट में अपने। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स भी है, वहाँ पे हम एक्सेस दिलवा कर वहाँ पर सिखाते हैं। 12th के बाद बहुत सारी फील्ड ओपन हो जाती है किसी के लिए भी। 11th-12th में आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या आर्ट्स कॉमर्स जो भी है। तो 12th के बाद में हम उन्हें काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं, वो और अच्छे काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं। वो उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप ये कर सकते, मतलब इस फील्ड में जा सकते हो, आपको जो इंटरेस्ट है आपको वो ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए पढ़ाई में, ट्यूशन्स, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वहाँ पर। हम यहाँ पर भी आते हैं, हर वीकेंड आते हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर भी मतलब वो आएंगे हमारे पास डाउट लेके, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और जब भी हम आते हैं, हम 10 से 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आते हैं, और वो ग्रुप भी चेंज होते रहता है कि अलग अलग टीचर्स, बच्चों का होता है कि वो अलग अलग टीचर्स से जा के पढ़े, तो उन्हें मतलब नॉलेज हर टीचर के पास अलग अलग थोड़े होते हैं, ठीक है। वो हर अपने तरीके से समझाते हैं, कुछ को आता है समझ, कुछ को नहीं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टीचर्स रहेंगे, वो अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे कि क्या पढ़ना है, मतलब किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम सब भी जेईई एडवांस क्लियर करके ही आए हैं। तो हमें आइडिया है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, आईआईटी कैसे सेट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो आईआईटी से ही सेट होता है, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं उनकी। हमारा अकाउंट है, वहाँ पर भी जा सकते हो, kritash@IIT जम्मू, ठीक है। और वेबसाइट kritash_IIT जम्मू, वहाँ पर आप जाकर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। और हमारा एक वेबसाइट भी है कृताश IIT जम्मू, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स और मेल आईडीज़ है, वहाँ उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए एनजीओ हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के फाउंडर MK भट्ट ने बताया, आज से 25 साल पहले हमने ये
माता सरस्वती पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बुक बैंक, कंप्यूटर रीडिंग रूम एंड काउंसलिंग सेंटर और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमने खोला था। तो इसके साथ ये हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हमने पिछले 25 सालों से हम किताबें दे रहे, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयारी करा रहे, जॉब फेयर्स करवा रहे। हमने यहाँ पे गुरुकुल खोला है और गुरुकुल में हम मंत्रास, भगवत गीतास और इसमें संस्कृत हम सिखा रहे बच्चों को। और हमने ऑनलाइन कोचिंग भी दी है बच्चों के लिए। और ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ हमारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए JKSSRB में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात। इसके साथ साथ हमने एक स्किल कार्यक्रम किया हुआ। मैं गवर्नमेंट ऑफ JNK और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें स्किल एक सब सेंटर यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का कम्युनिटी सेंटर का खोल दिया है यहाँ पे। और जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री कोर्सेज यहाँ पे करा रहे हैं, जिसमें 25 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया रहती है हमारी यहाँ पे। और उस प्रक्रिया के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम रहते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं सिंगल पेरेंट, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं कि यहाँ पे एक हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चों को शिक्षा देना। इसके साथ साथ ही हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कम गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसमें बच्चों को ये जानकारी देते हैं कि हमें चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम करें, प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें। जो बच्चा जिसके माइंड सेटअप हम बना लेते हैं, गवर्नमेंट के पास जो जॉब्स जो होती हैं उनको चाहे तीनों प्रकार के हम प्रयास करते हैं कि उन तक बच्चे को पहुँचे। चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हैं, बच्चों को ये जानकारी, डिफरेंट जो स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको हम स्कीम्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। दूसरा हम ये जानकारी देते हैं कि जो हम प्राइवेट कंपनियों को, जैसे हम यहाँ पे जॉब फेयर्स करते हैं, और जॉब फेयर के साथ साथ हम, जिसमें अभी तक बहुत सारे हमने जॉब फेयर किए, और उसमें हम प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पे लाते हैं और उन पर प्राइवेट कंपनियों के साथ टाई अप करके उन बच्चों को यहाँ से जो सिलेक्ट है ऑन स्पॉट उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं, ताकि वो अपना भविष्य बना सकते। तीसरा हमारा ये रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग्स और अवेयरनेस और किताबें प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, उनको ये बताने के लिए ताकि वो अपना भविष्य बना सकते, देश का काम आ जाए। दूसरा इसके साथ साथ हम बच्चों में ये देशभक्ति डाल रहे हैं, ताकि हमारा अगर बच्चा कोई अच्छा काम करे, अगर कहीं भी पोस्ट पे रहे, अगर उसकी देशभक्ति नहीं होगी तो वो कुछ कहीं काम की नहीं। क्योंकि हमारा काम है एजुकेशन को कन्वर्ट करना है जॉब में। हम बच्चों को फेलिसिटेशन करते हैं, जो टॉपर्स आते हैं, जो पोजीशंस लाते हैं, या किसी फील्ड में वो उसने टॉप मारा, तो यही एक कार्यक्रम रहता है कि बच्चों को मोटिवेशन रहे। आपको पता है ये रूरल एरियाज़ है, रूरल एरिया के बच्चों को बहुत सारी कम जानकारियाँ होती है। इस वजह से हमारा एक योगदान रहता